नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सरकारें बदलती रही, योजनाएं बनती रही, लेकिन हालात जस की तस रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लखनादौन विकास खंड के ग्राम पंचायत पाटन के डुगारिया गांव में, जहां हालत आज भी नहीं बदले हैं। इस गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं, कीचड़ से भरी पगडंडियों पर लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। इस गांव की सड़क इतनी बदहाल है कि बच्चों को खुद मुरम डालकर रास्ता बनाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जहां बच्चे सड़क बनाएं, वहां शासन प्रशासन का आखिर काम क्या रह जाता है। बड़ी बात यह है कि बारिश आते ही बच्चों की सारी मेहनत बह जाती है और रह जाती है सिर्फ प्रशासनिक चुप्पी, और कागजों पर पूरे होती है योजनाएं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें की है। हर रास्ता आपको बता दें कि हर बार गुहार लगाई गई है हर स्तर पर, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में आखिर सवाल उठता है कि जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं समस्या आखिर क्या कुछ बनी हुई है। जो ग्राम डुगारिया पे लगातार आज से नहीं, बहुत पहले से परेशानी है। डुगारिया से पाटन मार्ग के जो रोड है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी है। और सबसे प्रथम तो स्कूल के बच्चों को, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरपंच सचिव को हमने कम से कम लगभग में हज़ारों बार अवगत कराया उन्हें। ये गड्ढे गड्ढे देखकर मुरम डाल दें तो आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। इस टाइप में हमने उनको कई बार अवगत कराया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने खुद निर्णय लिया, खुद जेब का पैसा लगाकर हम लोगों ने सबने मशीन बुलाकर और ट्रैक्टर लगाकर उसको थोड़ा थोड़ा मरम्मत करवाया। को लेकर तो बहुत दिक्कत है जी। यहाँ पे बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं और गांव के भी और बाहर के लोग बाग भी जो आते हैं, बहुत दिक्कत जाती है। बरसात के सीजन में तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। कई बार सरपंच सचिव को बोल चुके हैं, वो भी हाउ से ना ही नहीं करते। हाउ तो बोल देते, लेकिन कुछ काम होता नहीं यहाँ पे। स्कूल के छात्रों को भी दिक्कत है और गाँव वासियों को भी दिक्कत है। घर से लेके थोड़ा सा गांव है, वहाँ से फिर स्टार्ट होती है कच्ची रोड, जहाँ बहुत कीचड़ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और बारिश में नाला भी आ जाता है तो रुक के फिर घर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, बहुत दिक्कत जाती है। बाहर लायक रोड ही नहीं है, बस पैदल ही मुश्किल से चल पाते हैं बारिश के समय में। बरसात तो बहुत दिक्कत जाती है साहब। इतना कीचड़ हुआ था, डेली कोई ना कोई वहाँ रोड में गिर जाता था। कभी कभी मैंने मेरे हाथ से खुद वो नाली काटा हूँ। माहौल देख के क्या है, मुझे आना जाना पड़ता ही है, मजबूरी बन जाती है, इसलिए वो करना पड़ता है। वार्ड पंच हैं, इनसे चर्चा किया था। बोला कि भाई ये रोड की समस्या है, सभी को आने जाने वाले को परेशानी होती है। फिर पंचायत के माध्यम से कुछ पत्थर डाले हैं और मुरम डाले, तब वो थोड़ा सा आने जाने की सुविधा हो गई। मैं जिस समय से बना हूँ उस दिन से आज तक मांगते ही रहा। और मैं मेरे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी भी आए, कलेक्टर साहब भी आए, जिला पंचायत सीईओ भी आए। मैंने गांव की लगातार मैं तो, और आपके माध्यम से, जिस चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश शासन को कहना चाहता हूं कि गली गली कहते हैं कि हर चीज बना है, आप विधिवत है तो ड्रोन उड़ा के दिखवा लीजिए कि जी बात सही है गलत है। मेरे 2.5 किलोमीटर की दूरी में गांव है, मंजरा टोला, फलिया टोला है। इनको अभी तक राजस्व नहीं हुआ है। इनकी जनसंख्या, इनकी प्रकृति, इनके संसाधन, इनके देवाधामी, हर चीज अलग अलग है। हम खड़े हैं सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड के डुगारिया गांव में, जहां पर सड़क तो है लेकिन संसाधन नहीं। आए दिन यहां पर होती हैं दुर्घटनाएं, लोगों को आने जाने में होती है बहुत समस्याएं। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार यह गांव कभी कभी बच्चों को भी करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना, बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने के चलते आए दिन इन सड़कों पर होते हैं भीषण हादसे। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक कहा जा सकता है। हमारे द्वारा सरपंच सचिवों को भी अनेक बार
अनेकों बार अवगत कराया गया है, लेकिन सरपंच सचिव भी इस ओर कहीं ध्यान नहीं देते हैं। IND 24 से अरविंद परवा। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याओं का लगातार अंबार लगा हुआ है और जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हुए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, मैं जानना चाहूंगी ग्राम पंचायत कौन सी ये है और क्या समस्या आखिर बनी हुई है यहाँ सड़क को लेकर प्रॉपर? जी खुशी, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ब्लॉक लखनादौन की ग्राम पंचायत पाटन है। जहाँ का एक गांव है डुंगरिया, जहाँ पर आने जाने के लिए ना रास्ता है और ना ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ के ग्रामीण बढ़िया सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें, आवागमन बढ़िया ढंग से कर सकें। क्योंकि यहाँ बारिश के दिनों पर बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, छात्र छात्राओं को आने जाने में तकलीफ होती है, ग्रामीण भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो भी ढंग से नहीं बिता पाते। जी खुशी, तो सड़क को लेकर समस्या आखिर क्या कुछ है? सड़क बन नहीं रही है या फिर जो सड़क थी वो टूट गई है और फिर निर्माण नहीं फिर से किया जा रहा है? आखिर समस्या क्या बनी हुई है इसको लेकर? सड़क सबसे पहले तो बनी ही नहीं हुई है, कच्ची रोड है मिट्टी की, जिसमें से आवागमन होता है। सरपंच सचिवों द्वारा लगातार माननीय कुलस्ते जी, फग्गन सिंह जी कुलस्ते को, जनपद सीईओ को, जिला सीईओ को, सभी को सरपंच सचिव द्वारा यह शिकायत कर दी गई है कि यहाँ आवागमन बाधित होता है और सड़क सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। बावजूद इसके प्रशासन की अनदेखी का शिकार ग्रामीण है। जी खुशी, तो क्या ये सरपंच सचिव के अंतर्गत नहीं आते बनाने के लिए? क्योंकि गांव की जो सड़कें होती है वो तो सरपंच के निर्माण में आती है, या फिर ये मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क है जो कि आगे जो जिम्मेदार है वही इसमें रुक ले पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली है। यह सड़क ग्राम पंचायत पाटन के अधीनस्थ है और इसको ग्राम पंचायत बना सकती है, लेकिन सरपंच सचिव का इसमें कहना है कि हमारे द्वारा बार बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। चलिए ठीक है, निश्चित ही इसमें तो खैर सरपंच और सचिव से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अरविंद, किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले में और क्या संज्ञान लिया गया है? कुछ आश्वासन दिया है सड़क को बनाने को लेकर? जी, जब सरपंच महोदय द्वारा से मेरी बात हुई सरपंच से, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को शिकायत किए हैं, प्रहलाद पटेल जी को शिकायत किए हैं, जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, जनपद सीईओ को अवगत कराया है। बावजूद इसके कहीं किसी अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। जी खुशी, तो ऐसे तो और भी समस्या हो जाती होगी जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो किस तरह इस सड़क से गुजर पाते होंगे लोग अपने वाहनों को लेकर? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। जब हॉस्पिटल की बात आ जाए तो लोगों को तो उस गांव से निकलना दूभर हो जाता है। क्योंकि जब मैं वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था तो उस 5 किलोमीटर के गड्ढे में सफर में मुझे 2.5 घंटा लगा था। जी खुशी, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बाबूलाल सिंघोरे जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। बाबूलाल जी, आपके गांव में सड़क को लेकर समस्या बताई जा रही है, क्या समस्या है सड़क को लेकर? कम से कम 20 से 25 साल से मैं ग्राम पंचायत से भी अवगत कराया और शासन प्रशासन से अवगत कराया, लेकिन आज तक ना शासन प्रशासन ने हमारी बात को मानी, ना जनता की बात को मानी, ना ग्राम पंचायत ने मानी। तो लोग बीमार हो जाते, आने जाने में दिक्कत होती। जी निश्चित ही वो दिक्कतें हम देख सकते हैं जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तो बाबूलाल जी, जो सरपंच हैं, सचिव हैं, उनसे बातचीत की गई, उनका क्या कहना है इस मामले में? क्यों निर्माण नहीं हो रहा है? सरपंच साहब से किया, सचिव साहब से किया, मैंने यहाँ जनपद पंचायत में किया, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया, कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई। फिर तो आप लोगों के लिए समस्या हो जाती होगी रोड से निकलने में, खासतौर पर बारिश में। केवल सब झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होता है। तो फिर दिक्कतें भी आती होंगी ना, जब कोई बीमार पड़ जाए या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे कीचड़ से जा पाते होंगे? इतनी दिक्कत होती है मैडम, अभी ऐसी बंजर कीचड़ मची हुई है, गाड़ी नहीं निकलती वहाँ से। तो फिर आगे जो आपने अधिकारियों से शिकायत की है तो उनका कहना क्या था? क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा या फिर कब तक हो पाएगा निर्माण? बस ये बोलती है बन जाएगी, 20 साल से यही बोलेंगे बन जाएगी, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी मैडम। सबसे ज्यादा वो रोड चलती है, तो वहाँ आसपास इतने 25-30 गांव लगे, आने जाने हर लोगों को समस्या होती है।
निश्चित ही ये बड़ी समस्या है। फिलहाल हम भी कोशिश करेंगे जिम्मेदारों तक पहुंचने की। बाबूलाल जी, शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अरविंद, देखिए ये एक निश्चित ही सोचने वाली बात है कि इतना समय हो चुका है। जिस तरह से बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि 15 से 20 साल हो चुके हैं सड़क की मांग किए हुए, क्योंकि सड़क का निर्माण हो गया हो फिर सड़क टूट गई हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो सड़क का निर्माण ही अभी तक नहीं हुआ है। ये बात सुनकर भी हैरानी होती है कि जहां सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन एक सड़क तक गांव में नसीब नहीं हो रही है। जी खुशी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, चूंकि आदिवासी अंचल है, तो यहाँ पे लोग अपनी मांगे पहुंचाते तो हैं शासन प्रशासन तक, लेकिन इनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी की वजह से ग्रामीण आज बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जी खुशी, निश्चित तौर पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, और आखिर क्यों जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर भी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि पहुंचे जिम्मेदारों तक ये जो शिकायत है, और हम भी जान पाए कि आखिर संज्ञान इस मामले में क्या कुछ ले रहे हैं। लेकिन सरपंच का क्लियर स्टेटमेंट क्या है अरविंद, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गांव में सड़क टूटी है तो वो सरपंच के अंडर में ही आएगी, और कितना समय हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों को कहना है 10 से 15 साल हो चुके हैं, तो अब तक तो सरपंच भी बदल चुके होंगे इस गाँव के। जी खुशी, मैं बता दूं कि एक सरपंच का कार्यकाल मुश्किल से 5 वर्ष का होता है। तो जब मेरी बात सरपंच से हुई, बलराम जी इनवाती से, तो उनका कहना है कि मेरे द्वारा जब से मैं सरपंच बना हूं तब से आज तक निरंतर शिकायत करते आ रहा हूं, शासन प्रशासन को अवगत कराते आ रहा हूं। यहाँ तक कि जब सांसद फग्गन सिंह जी कुलस्ते मेरे यहाँ गांव ग्राम पंचायत पहुंचे थे, तब भी मैंने उनको लिखित में अवगत कराया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन कहीं कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। और रही बात ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में इतना फंड नहीं होता है कि वो अपने मद से उस सड़क को बनवा सकें। जी खुशी, चलिए ठीक है, कोशिश होगी हमारी भी कि सरपंच से भी बात करें। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा अरविंद, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि शिक्षा के लिए जो संघर्ष जारी है इसको लेकर आवाज भी हम पूरी उठा रहे हैं, क्योंकि सड़क नहीं है लेकिन जिम्मेदार आंख बंद करे हुए बैठे हुए हैं। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद लगातार बने हुए हैं। अरविंद, निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही है कि सड़क के निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं हुआ है। जिम्मेदार जो है उनका अलग ही कहना है। आपने कहा जिस तरह से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, निश्चित कोई बात कही नहीं जा रही है। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुख है इस मामले में अरविंद, जनप्रतिनिधियों से क्या चर्चा की गई है? उसी मैं बता दूं आपको कि जब जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि हम लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ग्रामीणों को आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाए। पर चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बलराम जी जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। बलराम जी, स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर। बलराम जी, दरअसल ये डुंगरिया गांव की जो सड़क का मामला है, आपके पास तो शिकायतें पहुंची होगी, आखिर क्या समस्या आ रही है कि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? सर, ग्राम पंचायत एक पाटन है, पाटन से वो 2.5-3 किलोमीटर की दूरी में एक टोला, जिसमें लगभग 60 से 65 घर की बस्ती है, पूरे एसटी है। अच्छा, उसमें ये है साहब कि हम तो लगातार इनका प्रस्ताव प्रधानमंत्री पीडब्ल्यूडी के भी दिए हैं, जनपद में भी दिए हैं और ऑनलाइन भी करे हैं और ग्राम सभा में पारित करके भिजवा है। पूरा नहीं है साहब। मेरे ग्राम पाटन के अंदर 4 टोला हैं, एक है डुंगर टोला, एक है पहाड़िया टोला, एक जीवान टोला और एक है जिन्ना टोला। इसी से लगा हुआ एक और गांव है सिंगोड़ी, सिंगोड़ी में 2 टोला है, एक बेलमा टोला है और एक सदवरा टोला है। तो इन गांवों में आज भी रोजमर्रा की जिंदगी के लाने हम इतना प्रयास कर रहे हैं और माननीय हमारे उच्च अधिकारियों के भी अवगत करा, पर कोई ध्यान दाव नहीं जाए। अच्छा, इसमें अपनी भी पूरी कोशिश है कि पढ़ाई लिखाई दवा दारू, कभी कभी पिछले बार तो एक रोड में हमारे गाड़ी न पहुंचने से एक महिला की मुक्ति छो गई सर। हेलो जी, हेलो जी जी जी, आवाज मिल पा रही है बलराम जी?
इस प्रकार से हम लोग बड़े परेशान थे। नहीं, परेशानी तो आपकी दिख रही है लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है ना। सवाल यही है किन किन लोगों से शिकायत की गई है, कहना क्या है कि क्यों आखिर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। इतना समय हो चुका है, 10-15 साल, बल्कि सरपंच भी बदल चुके होंगे अब तो गाँव के। अभी आप आए उससे पहले भी कोई और होगा, शिकायतें की गई होंगी। तो जब शिकायतें आपने की है तो क्या कहना है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बात हो, क्या कहना है उन लोगों का? और इसमें तो साहब हमने हर गांव में ये पैसा एक्ट के तहत गांव के भी घोषणा करवा दिए हैं। इनका भी ऑनलाइन एसडीओ सरकार इनके पूरी फाइल जमा है। इनका गांव का रहन सहन कल्चर है, देवी देवता ये सब मतलब अलग अलग है। पाटन से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में रोज पाटन आना जाना तो पड़ता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब आपने शिकायतें की है तो कहना क्या है अधिकारियों का? मेरा सवाल ये है, कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा है, या फिर कब तक हो पाएगा निर्माण जो अभी तक नहीं हुआ है? सारे अब कहते हैं कि ऊपर से होगा, तो कब होगा यही अपन पता नहीं चलता साहब। हम एसडीओ साहब के पिछले बार बुलवाए थे जो थे, और अब भी हमारी बात हो आ रही है एसडीओ साहब से कि साहब इनमें रोड करवाए। हाँ हाउ केयर नहीं तो करे नहीं कुछ सर, ये पता नहीं कब हो रही। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर टाला जा रहा है इस मामले को। हम भी कोशिश करेंगे तमाम अधिकारियों तक ये समस्या पहुंचाने की। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए बलराम जी। हमारे साथ संवाददाता अरविंद लगातार बने हुए। अरविंद, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में किसी भी अधिकारी का कोई फोकस नहीं है। अभी तक जो भी शिकायतें की गई है उससे निश्चित है कि इस मामले में कोई कार्रवाई की ही नहीं जा रही है, सिर्फ टाला जा रहा है इस मामले को। क्योंकि अगर इसमें संज्ञान लिया जाता तो कोई टीम तो पहुंचती, निरीक्षण करने पहुंचती, अब तक कार्य शुरू हो जाता निर्माण कार्य का, लेकिन 10 से 15 साल हो गए हैं। जी खुशी, मैं बता देना चाहता हूं कि इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ लखनादौन अभिषेक जैन जी से बाइट लेना चाहा गया, लेकिन उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया, कहीं कोई जानकारी साझा करने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? जब इस संबंध में सीईओ को जानकारी दी गई तो उनका स्पष्ट कहना है कि मैं कोई इस मामले में कहीं कोई बाइट नहीं दूंगा। जी खुशी। तो कुल मिलाकर बचते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले से। फिर अभी क्या रुख है ग्रामीणों का? क्यों आगे, अगर ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं बात, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात की गई है, एसडीओ से बात की गई है, तो अब उनको जाना पड़ेगा कलेक्टर के पास जाइए, जन सुनवाई में इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि ये जो अधिकारी है ये तो इस मामले में संज्ञान ले नहीं रहे हैं, बल्कि टाला जा रहा है इस मामले को। तो कलेक्टर, एसडीएम, इन तक ये मामला पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया है, एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया गया है, मगर किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब मैं बात करता हूं जनपद सीईओ की, तो जनपद सीईओ ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण पद है और उनके ही विभाग का ये मामला है, तो उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, ना कि बचना चाहिए। जबकि वो जिम्मेदार पद में है, बावजूद इसके बचते बचाते नजर आ रहे हैं। जी खुशी। निश्चित ही, और हमारी भी कोशिश है कि उन तक ये आवाज पहुंचाए, लेकिन यही होता है कि जब उनको मामला पता चलता है तो या तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं या फिर फोन कट कर देते हैं जब उनसे सवाल लिए जाते हैं, तो निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी रुख अपना अपनाना पड़ेगा अरविंद, क्योंकि जब वोट लेने की बारी आती है तो जो प्रत्याशी रहते हैं पार्टियों के, जो जनप्रतिनिधि फिर बाद में बन जाते हैं, तो वो गली गली छान मार लेते हैं, गाँव की गली गली में घूम लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्यों नजर नहीं आती इस गाँव की सड़कें जिसकी हालत बदतर हो चुकी है? वादे तो उन्होंने भी किए होंगे जब मांग ग्रामीणों ने रखी होगी वोटिंग के समय। जी, वादे तो सभी राजनेता करते हैं, लेकिन वादा पूरे आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया। जबकि हमारे मंडला लोकसभा के सांसद व माननीय मंत्री जी फग्गन सिंह कुलस्ते खुद गए हैं वहां ग्राम पंचायत में, उनको सारे ग्रामीणों ने अवगत भी कराया है और लिखित में शिकायत भी दी है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश इनवाती जी जुड़ चुके हैं, प्रधान पाठा के। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी राकेश जी, दरअसल ये बात की जा रही है गांव की, डुंगरिया गांव की, जहां पर ये स्कूल बना हुआ है
और बच्चों को समस्या होती है आने जाने में क्योंकि सड़कें खराब है, तो समस्याएं तो आपको भी हो रही होगी सड़क से। जी राकेश जी। हेलो, डुंगरिया गांव की मैं बात कर रही हूँ, जहां सड़क बेहद खराब है, स्कूली बच्चे को भी आने जाने में समस्याएं होती है। हाँ, तो समस्याएं आपको भी होती होगी, क्या कुछ हाल है सड़क का? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका। शायद आपको आवाज मिल नहीं पा रही अभी हमारे साथ अरविंद लगातार बने हुए हैं। अरविंद, निश्चित ही ये इस मामले को पूरी तरह से टाला जा रहा है क्योंकि अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, इस मामले में कोई भी कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में बात यही है कि ग्रामीण अब क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें की जा चुकी है, शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है। हम तो फिर भी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण तो इस समस्या को झेल रहे हैं, बल्कि बारिश में तो और समस्या उठ जाती है कीचड़ को लेकर। जी खुशी, मैं बता देना चाहता हूँ कि बारिश में रोड 100 रूप से बंद हो जाती है, संपूर्ण रोड बंद हो जाती है। अगर बारिश होती है तो आवागमन एक गांव से दूसरे गांव को नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि पूरी रोड गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढे हैं। यह बात कह पाना मुश्किल होती है, लेकिन मजबूर ग्रामीण बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं। सभी अधिकारियों से वो गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके कोई अधिकारी उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है या उनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं चाह रहा है। ये एक बड़ी प्रशासन की लापरवाही निकल के आ रही है। जी खुशी, निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इस मामले में संज्ञान ले नहीं रहे हैं। कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है उसके बावजूद भी, लेकिन अब क्या संज्ञान लेंगे ग्रामीण, ये देखने वाली बात होगी अरविंद, क्योंकि अब लगातार शिकायतें की जा चुकी है। अब चाहे फिर आंदोलन की बात हो, तो क्या ग्रामीण कोई ऐसा रुख अपनाना चाहते हैं कि या तो प्रदर्शन किया जाए, आंदोलन किया जाए, कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा जाए कलेक्टर या एसडीएम को, ताकि इस तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाए? देखिए, ग्रामीण तो शिकायत करके थक चुके हैं। अब उनके लिए आखिरी ऑप्शन बचा है कि आंदोलन की राह पकड़ें, और अगर निश्चित उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो निश्चित आंदोलन करेंगे ग्रामीण, क्योंकि सारे ग्रामीण परेशान हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान हैं, उनको स्कूल आने जाने में बहुत असुविधा होती है। कभी कभी तो स्थिति ये भी बन जाती है बच्चों की कि गिरते उठते हुए, अपनी ड्रेस गंदी करते हुए स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं। तब ऐसी स्थिति बनती है कि उनके पालक ये सोचते हैं कि यार क्या करें हम, कहीं ना कहीं कोई कड़ा रुख ग्रामीणों को अपनाना होगा, प्रशासन को जगाना होगा। जी खुशी, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में, ताकि उनको ये समस्याएं दिख नहीं रही है। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी कई बार ये होता है कि जब अधिकारियों तक बात पहुंचती है तो उनका कहना यह रहता है कि मामला संज्ञान में नहीं है। लेकिन इस मामले में निश्चित ही हैरानी हो रही है। 10 से 15 साल लगातार मांग की जा रही है, उसके बावजूद जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो रुख नहीं अपना रहे हैं। बल्कि इतने साल में तो कई अधिकारी जो है बदल चुके होंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पार्वती उइके जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष जनपद पंचायत लखनादौन से अध्यक्ष पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं, ये लखनादौन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटन आती है, उसके अंतर्गत डुंगरिया गांव आता है, आपने नाम सुना हो तो। यहाँ सड़क के हाल बदहाल हो चुके हैं। 10 से 15 साल हो चुके हैं लगातार मांग किए हुए कि सड़क बनवा दें यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार, लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं है। आलम यह है कि बच्चे हो या बुजुर्ग हो या फिर बीमार व्यक्ति हो, कीचड़ से सने रास्ते में जाने को मजबूर है। नहीं, क्या है, बरसात लगने से कोई टीएस जारी नहीं हो रहे हैं। जैसी बरसात खत्म होती है तो उसका काम प्रारंभ चालू हो जाएगा। तो 10 से 15 साल से क्या लगातार बारिश ही हो रही है, बंद नहीं हुई है बारिश? जी, अभी बंद बारिश नहीं हुई है। नहीं तो बंद बारिश 10 से 15 साल हो गए हैं क्या सर? मतलब सोच समझ के तो जवाब थोड़ा देना होगा ना आप लोगों को भी। अच्छा, ये तो कोई बहाना हो गया, ये तो एक साफ तौर पर मैं जब मेंशन कर रही हूँ, ग्रामीणों का कहना है 10 से 15 साल हो चुके हैं समस्या बने हुए। 10 से 15 साल से लगातार बारिश नहीं हो रही है। हर साल ये समस्या उठाई जाती है, हर साल इस समस्या को टाल दिया जाता है, किसी भी अधिकारी का कोई संज्ञान नहीं है। एक एक जगह ग्रामीण इस समस्या को उठा चुके हैं, एक अधिकारी तक पहुंचा चुके हैं, आप तक भी पहुंचा चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो रहा है। चल रही मैडम, इसके पहले अपन को संज्ञान में नहीं थी। कैसे संज्ञान में नहीं था? हर साल शिकायतें की जाती है,
जनपद पंचायत के आप अध्यक्ष हैं, अगर नहीं है शिकायत तो ये तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो जनपद के अंतर्गत गांव आ रहे हैं उनमें समस्या है या नहीं, एक निरीक्षण की भी तो बात होती है ना। क्या सिर्फ ग्रामीणों की समस्या के बाद ही समाधान हो पाएगा, समस्याओं को हल किया जाएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, आपने आश्वासन दिया, लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं आपके आश्वासन से। देखने वाली बात होगी कि बारिश के बाद आप क्या परिवर्तन कर देते हैं, या फिर ये बारिश भी 3-4 साल तक चलती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की। तो देखिए, संघर्ष लगातार जारी है और ना सिर्फ मैं मेंशन करूंगी शिक्षा के लिए, बल्कि हर एक ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ रहा है इस रास्ते से गुजरने के लिए। कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी जिम्मेदार का अभी तक इस पर पूरा फोकस नहीं है। अगर फोकस होता तो समस्या का समाधान हो चुका होता और हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। अब देखने वाली बात होगी समाधान हो भी पाता है या सिर्फ इस मामले को टाला जाता है। IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।